हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए जीके और हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आज से ठीक 40 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। बेसिकली आप मानकर भी चलें कि पूरे भी 40 दिन आपके पास नहीं है। ठीक है, हाँ, मतलब 40 दिन के आसपास या 45 डेज के आसपास आपके पास समय है। 40 दिन से तो ज़्यादा समय है ना। 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रैक्टिस। देखो, मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पर अभी हारी बोल देता हूं, अगर आप जीके और हिंदी वाली वीडियो को अच्छा प्यार देंगे, अच्छा सपोर्ट दोगे, तो मैं रीजनिंग की भी वीडियो प्रोवाइड करवाने लगूंगा। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। जो भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट या स्टूडेंट हो, तम कम से कम उन तक वीडियो तो पहुंच पाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर दाएं से जी का अर्थ क्या है। ये वाले जी का जल्दी से बताइए। दूसरा अक्षर दाएं से, तो ये बायां है, ये दायां है, यही वाले जी का मतलब पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? गारंटी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। मनरेगा एक्ट जो है वो कब बनाया गया था, सॉरी कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आप 2006 में। इस योजना की शुरुआत जो है वो 2 फरवरी 2006 में की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, पूरे भारत में 2006 में लागू किया गया था। एक्ट 2005 में बनाया गया था। ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ है और फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा जमा की जाती है। किसके द्वारा जमा की जाती है ये? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? बाढ़ के द्वारा। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर में होता है? जल्दी बताओ। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में 5 बराबर में एफ माइनस के 32/9। अब देखो, फ़ारेनहाइट की जगह आपको क्या रखना है? कुछ नहीं रखना है, 14 रखना है। इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका -10। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध तो ये तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। और किस नदी पे है? ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यक्षगान। यानी कि क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याक सन्ना लिखा हुआ है, सॉरी याक सम्मा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। याक सम्मा जो है वो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे 1815 में ईस्वी में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कॉलिन मैकेंजी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। धुआंधार जलप्रपात फिल इन द ब्लैंक्स नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ईमेल पते का एक हिस्सा नहीं हो सकता? स्पेस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु आधार भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु भार के आधार पर, तो वो है आपका यूरेनियम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है। कितनी? 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरौती की कार्य प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है? तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सरौती की कार्य प्रणाली में जो है वो दूसरे श्रेणी के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तोलक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, बताया था। ठीक है। आलम्ब भार और आयास। श्रेणी 2 के उत्तोलक में आलम्ब और आयास के बीच में भार होता है।
ठीक है, जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गई, ठीक है, एक पहिए की सामान ढोने की गाड़ी, ठीक है, सामान ढोने की गाड़ी, और ये सरौता हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? खट्टे फलों में ज्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा केंचुए और जोंक। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई ड्राइवर अपने हाथ और पैर फैलाता है तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल घट जाएगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? बेसिकली केंद्र में कानूनी सलाह के लिए होता है अटॉर्नी जनरल, तो राज्य में कौन होता है? तो राज्य में होता है आपका एडवोकेट जनरल। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो किनके मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? इब्राहिम लोदी और बाबर के। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो सबसे पहले कौन सा युग था? पुरापाषाण युग, फिर मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए 61-62 में आपको पर्यायवाची शब्दों के आपको अर्थ बताना है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन से अनिल। अनिल जो है ये पवन यानी कि हवा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि आग अनिल का पर्यायवाची शब्द है, या अनिल आग का पर्यायवाची शब्द है। स्तन्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? स्तन्य शब्द का पर्यायवाची होगा चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 63-64 में आपको दिए गए शब्दों का आपका विलोम शब्द बताना है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ का विलोम शब्द होगा काल्पनिक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? पोषक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 65-66 में आपको एक वाक्य जो है शुद्ध है वो आपको बताना है। वह दंड पाने के योग्य नहीं, वह दंड लेने के योग्य नहीं, वह दंड के योग्य, बस यही सही है। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने मात्र से ही पता चल जाएगा यह मेरा पुस्तक है, नहीं यह मेरी पुस्तक है, तो सही होता। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 67 और 68 में आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोटी आयु में ही बुद्धिमान होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, तो इसका सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़े। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 74-75 में आपको बताना है हर काम को देर से करने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? दीर्घ सूत्री। चौथा ऑप्शन नहीं, हर काम को देर से करने वाला, हाँ दीर्घ सूत्री होगा, बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, उसको क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द में? तो इसको बोलेंगे हम पदावनति, क्योंकि नीचे उतर रहे हैं ना, तो उन्नति नहीं होगा, अवनति होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 76-77 में आपको क्या बताना है? रिक्त स्थान को भरना है। स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के फिल इन द ब्लैंक्स होकर अपना देवत्व खो बैठता है। स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच से के वशीभूत होकर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देशवासियों में परस्पर फिल इन द ब्लैंक्स होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। तो देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है? तो भैया पूरा ही पार्ट जो है वो सही है, क्योंकि आंसू खुद बहुवचन शब्द होता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन वाली आई है, ठीक है। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है, तो इसके किस पार्ट में गलती है? चौथे पार्ट में। अक्षम नहीं होगा, सक्षम होगा, ठीक है ना, अच्छी बात बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर?
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्षम शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। लास्ट क्वेश्चंस के सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके किस पार्ट में गलती है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।